ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परेख एक बार पूर्ण आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बताने वाला हूं ब्रह्मांड की पहली राशि के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं मेष लगन के बारे में। अब ज़्यादातर लोग जो भी अपनी बात करते हैं, जो भी प्रिडिक्शंस करते हैं, वो राशि के हिसाब से करते हैं। बट मैं अपना जो भी प्रिडिक्शन करता हूँ वो लगन राशि के आधारित, यानी कि लगन राशि के हिसाब से करता हूँ। आपको अगर नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है, तो आप कुंडली खोलिए और कुंडली में सेंटर में जहाँ पर ल लिखा है और बीच में बाजू में जो भी राशि विराजी होगी वो आपकी लग्न राशि रहेगी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मंगल की पहली राशि के बारे में, जो कि है मेष लगन, एरिस के बारे में। मेष लगन और मेष लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का ये महीना। मेरी बात को मैं शुरू करूँ उससे पहले मेरा एक और निवेदन रहेगा कि मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं 1 जून को मेष लगन की कुंडली कुछ ऐसे थी और 9 ग्रह की परिस्थिति जैसा कि आप देख सकते हैं। लगन के मालिक मंगल लगन में ही विराजे है और मालव नामक पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण किया है, लेकिन उनकी युति राहु के साथ में है, तो खतरनाक अंगारक योग की युति भी उत्पन्न हुई है। तो लगन में राहु और मंगल की ये युति है। लगन में राहु का मतलब 7वें भाव में केतु देखने को मिला है। उनके लाभ स्थान में शनि, जैसा कि आप देख सकते हैं, कुंभ राशि में शनि स्वराशि के विराजे है। कुछ दिन रहने वाले हैं, क्योंकि वक्री अवस्था में ही शनि वक्री होकर के मकर राशि में फिर से वो आ जाएंगे। और शश नामक महापुरुष ये राजयोग हमें देखने को मिलेगा 12 जुलाई के बाद में। अब स्वग्रह गुरु 12वें घर में विराजे है। बुध शुक्र का लक्ष्मी योग हमें देखने को मिला है और सूर्य पराक्रम स्थान में है और चंद्रमा उनके 4थे घर में है। यानी कि ये इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 9 ग्रह की परिस्थिति है बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। पंच महापुरुष राजयोग जो मालव नाम का आपके लगन में बैठा है, लगन के मालिक ने ही इस योग का निर्माण किया है, जिसका मैक्सिमम एडवांटेज वर्किंग प्रोफेशन में हमें देखने को मिलने वाला है। वर्किंग प्रोफेशन में जैसा कि मैं कह रहा था या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लगन में मंगल होने का मतलब अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, या फिर आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या फिर आप FMCG के प्रोडक्ट का कुछ काम कर रहे हैं, या फिर ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, या फिर आप मान के चलिए कुछ कम्युनिकेशन का सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो ये वक्त बड़ा ज़बरदस्त लाभदायक परिस्थितियों को निमंत्रण देने वाला है। लेकिन जैसा कि अभी आप कुंडली में देख रहे हैं, लगन में बैठा हुआ जो राहु है वो कहीं ना कहीं आपकी प्रगति को वो डिले कर रहा है, आपको ज़बरदस्त मेहनत करवाएगा। आइए बात करते हैं अभी स्टूडेंट्स की। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं कहना चाहूँगा, ये जो घरों की स्थिति बनी है बड़ी लाजवाब बनी है। अब आपको करना क्या है, मेहनत करनी है, फोकस रख के मेहनत करनी है। अगर आप फॉरेन की कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, खास करके आप एंट्रेंस एग्ज़ाम कर रहे हैं या कोई अन्य कोई विशेष आप एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, चाहे वो इंटरव्यू की
के रिलेटेड ही क्यों ना हो, आपके ट्यूटर के साथ में आपका जो भी कम्युनिकेशन रहेगा वो ज़बरदस्त आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। उसके साथ साथ कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो बट ऑब्वियस की बात है वही आपका कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं। सो स्टूडेंट वर्ग के जातकों के लिए, जो भी मेष लग्न के स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस। अब बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए, मेष लग्न के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा ये जो खतरनाक परिस्थिति बनी है, मालव नामक महापुरुष राजयोग की हमें लाभ मिल रहा है, लेकिन जो खतरनाक परिस्थिति, जैसा कि मैंने कहा, अंगारक दोष बना है राहु और मंगल का और लगन में ही विराजे है, तो इसका मतलब आपको आपकी सेहत का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। आपको लगता है आप किसी भी एज में अगर है और आपको लगता है आप फिट है, आप फाइन है, तो इसका मतलब आपको ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, यानी कि अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग करना है, अगर आप टू व्हीलर ड्राइव करते हैं तो आपको हेलमेट का उपयोग करना है। उसके अलावा ऐसी परिस्थितियों में अगर आपको कोई हार्ट के रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसे वक्त में मैं कहूँगा अगर ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन है तो फिर डॉक्टर से रूटीन चेकअप करवाना आपके लिए फ़ायदेमंद परिस्थितियों को निमंत्रण देगा, क्योंकि राहु और मंगल का जो खतरनाक यहाँ पे योग देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं आपके कोलेस्ट्रॉल को और आपके दिल की बीमारियों को बढ़ावा दे सकता है, अननेसेसरी स्ट्रेस दे सकता है। सेकंड के जातकों के लिए हेल्थ के साथ साथ में एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थितियों में आपको अननेसेसरी स्ट्रेस के साथ अननेसेसरी गुस्सा भी आएगा, तो उस गुस्से की वजह से आपकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही एक इंसान गुस्सा होता है तो वो गुस्से में कुछ भी बोल देता है और ऐसा कटु वाक्य बोलता है कि आजू बाजू लोगों को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर्ट करते हैं। तो सोच समझ करके बोलिए। अगर आप घर में हैं तो ऑफिस में कलीग के साथ सोच समझ करके बोलिए। और खास आप क्या कर सकते हैं, चांदी के बर्तन में आप पानी पी सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अगर उसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए और सुबह उठ के आप चांदी के बर्तन में या चांदी के ग्लास में अगर आप पानी पिएंगे तो अननेसेसरी स्ट्रेस आपका दूर हो सकता है, क्योंकि राहु का काम होता है अपनी हाजिरी महसूस करवाना। आपके पास सब कुछ हो सकता है, सुख समृद्धि, आपका जॉब, आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरह से सेट है, लेकिन कहीं ना कहीं अनजानी तकलीफ, अनजाना डर देने का काम करता है राहु। तो आपका ऐसी परिस्थिति में काम होगा कि आप अपने मनोबल को टूटने ना दे, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी रखना बहुत ज़रूरी है। तो चांदी का उपाय करना आपके लिए लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देगा। उपायों में एक और मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको जिस कटोरी में आप दिया करते हैं, मिट्टी की कटोरी, उसको 42 कटोरी लानी है। जी हाँ, मिट्टी के कटोरी में जहाँ पे भी आप दिया करते हैं, आमतौर पर हमारे घरों में दिवाली के दिनों में हम दीपक जलाते हैं और घर के बाहर रखते हैं। उन कटोरियों को लाना है वापस। मिट्टी के कटोरी जहाँ पे भी आप मिट्टी के बर्तन लाते हैं, मटका वगैरह, उनके पास से मिल जाएगा। एक दो नहीं लाने हैं, पूरे 42 लाने हैं। और ये जो उपाय मैं देने जा रहा हूँ वो राहु के उपाय है और वो 42 दिनों तक आपको लगातार करने पड़ेंगे। करना सिंपल सा छोटा सा काम है। आपको नदी किनारे जाना है और नदी किनारे या समुद्र के किनारे अगर आप रहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको करना क्या है, उस कटोरे में आपको पानी भरना है और एक छोटी सी कील उसके अंदर डुबो देनी है और उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अगर आप शहर में रहते हो या फिर आप ऐसी जगह पे रहते हैं, मान लीजिए शहर में रहते हैं और वहाँ पे नदी का किनारा नहीं है, तो आप ओवरब्रिज में पानी और खिल डाल के उसको डाल देंगे आप नदी में, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। डालने के बाद आपको सीधा आपकी मंजिल की ओर चले जाना है। और हो सके तो संध्या काल के वक्त या रात के वक्त अगर ये करेंगे
तो यह अच्छा लाभ देगा, क्योंकि राहु हमेशा प्रबल होता है या उस राहु का प्रभाव होता है रात में, क्योंकि रात में ही तो राहु और बुरी शक्तियाँ ज़्यादा एक्टिवेट होती है, क्योंकि राहु एक परछाई ग्रह है, केतु भी एक परछाई ग्रह है। तो रात में किए गए राहु के उपाय, राहु के दान फलीभूत होते हैं। तो याद रखिए 42 दिन तक, जिस दिन से आप स्टार्ट करेंगे आपको लगातार 42 दिन तक ये काम करना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। समुद्र के किनारे हो चाहे वो नदी के किनारे हो। उपाय मेरे निर्दोष उपाय है, श्रद्धा रख के करिए। और अंत में मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ये महीना मेष लग्न के जातकों के लिए ऐसा एक मंत्र मैं देने वाला हूँ, उस मंत्र को आपको याद रखना है। मंत्र ये है, न्यू आइडिया कैन बी इम्प्लीमेंटेड। मतलब खुद को एक सीमित सोच के साथ सीमा में मत बांधिए, नई सोच लाइए, जीवन में नए आइडियाज़ लाइए। आपका बेहतरीन वक्त शुरू हो चुका है। तो यहीं पे अपनी वाणी को दूंगा विराम। अब जाने से पहले एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अच्छी क्वालिटी के रत्न, रुद्राक्ष या श्री यंत्र लेना चाहते हैं, या फिर आप कुंडली ही दिखाना चाहते हैं, या फिर वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, घर का या ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।